हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आर्क्स एंड द मैन प्ले के बारे में। ओके, ये आर्क्स एंड द मैन प्ले लिखा गया है जेबी शॉ के द्वारा जे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ओके, इसको कब लिखा है? 21 अप्रैल 1894 को इसको पब्लिश किया था लंदन के एवेन्यू थिएटर में। ओके, एवेन्यू थिएटर में इसको क्या किया परफॉर्म किया गया था इस प्ले को। ओके, और इसका बैकग्राउंड क्या है? ये क्या है? एक रोमांटिक कॉमेडी है, एंटी वॉर रोमांटिक कॉमेडी है। ओके, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसको जॉर्ज बर्नार्ड शो के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज बर्नार्ड शो का मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना दिया है, जो आपके एमपी वर्क का एग्जाम आने वाला है जो दिसंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। ओके, देख लेना उसको। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, उन्हें क्या क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इनके बायोग्राफी से वर्क से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, इसलिए इसे अच्छे से कर लेना कंप्लीट। और इसको मैं आर्क्स एंड द मैन को इसमें पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, आपको थीम्स भी बताऊंगी, पूरे कैरेक्टर, उसकी समरी, सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। ओके, इसलिए एंड तक बनी रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ जॉर्ज बर्नार्ड शो का डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम पीरियड क्या है? 1856 में उनका जन्म हुआ था और 1951 की डेथ हुई थी। ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर के। और उनका टाइटल जो आर्म्स एंड द मैन है, उन्होंने कहां से लिया है? ये वर्जिल का एक एपिक है, जो एंशिएंट एनियड, उससे लिया है उन्हें। और फार्म्स एंड द मैन। ओके, उनका एक सिंग था, गाना था, उसमें से इन्होंने ये टॉपिक का नाम लिया है, इस प्ले का नाम। सो सो क्या करते थे? यूज द आयरनी टू क्वेश्चन द रोमांटिक आइडियल ऑफ बार एंड हीरोइज्म। मतलब उन्होंने क्या आयरनी पेश की है इसमें, क्या एक रोमांटिक कॉमेडी है इसमें कि मतलब बार बार हो रहा है, लेकिन क्यों, मतलब इसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है, इस सब में उन्होंने आयरनी की है। ठीक है, और इसमें इस प्ले के जो कैरेक्टर बताऊंगी मैं आपको। रेना पेटकॉफ कौन है? इसकी हीरोइन है इस आपके प्ले की। ओके, यंग बल्गेरियन वुमेन है, रोमांटिक एंड ड्रीमी, मतलब रोमांटिक और सपने देखती रहती है, बड़ी यंग गर्ल है तो रोमांटिक ही होगी, और ड्रीमी यानी सपने देखती रहती है आराम से। और कैप्टन ब्लेंचली कौन है? एक स्विस सोल्डर है, स्विस सोल्डर है। ओके, तो ये मतलब उस टाइम का प्ले मतलब लिखा गया है। मतलब स्विस और बल्गेरियन का क्या है? सर्वो बल्गेरियन बल्गेरियन बार हो रहा था उस टाइम का ये प्ले है, उसी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ओके, तो कैप्टन ब्लेंचली क्या है? एक स्विस सोल्डर है, फाइटिंग फॉर द सर्वियंस की तरफ से लड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल विटी और रियलिस्टिक बट अबाउट वॉर के लिए। ठीक है, और सर्जियस कौन है? सर्जियस रैना का फियांसे है। ठीक है, ये किस तरफ से लड़ रहा है? बल्गेरियन की तरफ से लड़ रहा है। मतलब ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। सर्जियस रैना का कौन है? मंगेतर है, और ब्लैंचली उससे सर्बियंस की तरफ से लड़ रहा है। ठीक है, और मेजर पेटकॉफ कौन है? रैना के फादर है। और रेचे लेकिन सिंपल माइंडसेट वाले हैं। और कैथरीन पेटकॉफ कौन है? रैना की मदर है। तो मेजर पेटकॉफ फादर होगा इसकी, कैथरीन मदर हो गई इसकी। ये लूका कौन है? लुका लूका लूका एक का है, लूका है उसका नेम है, एक मेड सर्वेंट है किसके घर में? रैना के घर में। ठीक है, लोग सर्वेंट है और क्या, लेकिन लोगा क्या है, थोड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ब्यूटीफुल है, और मतलब थोड़ी सी एरोगेंट टाइप की, मतलब ऐसी लगता है ये, मतलब ये सोचती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और मैं देखो मेड हूँ। मतलब उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लूका के। वो है सर्वेंट लेकिन सपने बहुत बड़ी देखती है। और निकोला भी एक सर्वेंट है, प्रैक्टिकल है और सबमिसिव है, थोड़ा सा मतलब अपने आप को दिखाता नहीं है ज्यादा। तो इसमें सिक्स इसके मेन कैरेक्टर है। तो नॉर्मली क्या रैना को किसकी है? रैना क्या क्या रैना सर्जियस की मंगेतर है। और ये ब्लैंचली कौन है? उसका सर्बियन बार की तरफ से एक शोल्डर है। ओके, शोल्डर है। ओके, तो हम इसकी प्लॉट स्टोरी स्टार्ट करते हैं, प्लॉट समरी, जिससे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या ये प्ले है। तो मैन जो एक्ट है, एक्ट थ्री एक्ट प्ले है आपका, थ्री एक्ट में बाय एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री, तीनों मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी आपको। तो ये मतलब ये प्ले कहाँ पे सेट किया है? बल्गेरियन बल्गेरिया ड्यूरिंग द सर्वो बल्गेरियन वार चल रहा था 1885 में, उस टाइम पे ये प्ले सेट है उस ड्यूरेशन का। ठीक है, और है ना क्या, आइडलाइज हर फैंस, मतलब जो फैंसी है उसका सरियस उसको क्या बहुत आइडियल मानती है, हीरोइक सिवलरी है वो, चार्ज मतलब बहुत, मतलब वीर है, बहुत मतलब बहादुर है वो, ये ऐसी आइडियोलॉजी है उसकी। इसके बारे में, सरियस के बारे में। अब फ्लीटिंग एनिमी, लेकिन फ्लीटिंग एनिमी कौन है इसमें? उसका कैप्टन ब्लेंचली। ब्लेंचली क्या है? एक फ्लीटिंग एनिमी कौन होता है? जो भाग के आया हो, वो क्या है, सर्बियंस की तरफ से लड़ रहा था ब्लेंचली, लेकिन क्या वो डर के, मतलब लड़ाई से, बाहर से, वॉर से भाग के वो आ जाता है, और किसके कमरे में छुप जाता है? रैना के कमरे में, क्यों विंडो से आता है और क्या रैना के कमरे में छुप जाता है। तो रैना के रूम में क्या शेल्टर ले लेता है, लेकिन रैना क्या करती है, उस पहले तो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन क्या फिर धीरे धीरे वो उससे मतलब उससे बात करती है, तो उसको फेमिलियर हो जाती है और उससे बात करने लगती है, और काइंडनेस के कारण वो क्या थोड़ी सी उसे दया आ जाती है, तो उसको
तब बल्गेरियन सोल्जर्स आते हैं पूछने के लिए, कोई आया है इस मकान में, कमरे में, तो क्या वो मना कर देती है, उसको बचा लेती है। तो इस टाइप से उसकी थोड़ी-सी मतलब यहाँ पे क्या है टर्निंग पॉइंट आता है। क्या उसका सर्जियस कौन है? उसका सर्जियस उसका मंगेतर है, लेकिन वो क्या है ब्लेंचली की तरफ थोड़ा-सा वो हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डैशिंग हीरो नहीं दिखाता वो अपने आप को, कैसा दिखाता है ब्लेंचली ही एडमिट कर दे प्रेफर करता है कि वो बुलेट की जगह पे क्या रख के लाता है, चॉकलेट रख के लाता है। ठीक है, आयरनी दिखाई है उन्होंने जीविस होने की, देखो मतलब वॉर चल रहा है और सोल्जर्स क्या बोल रहा है कि मैं तो बुलेट की जगह पे क्या रखता हूँ, चॉकलेट रखता हूँ। शोकिंग वही सुन के क्या होती है, शौक हो जाती है रहना, रोमांटिक मोशन लगता है उसमें, मतलब थोड़ा वैसा लगता है कि मतलब रोमांटिक सा लगता है वो थोड़ा-सा उसको शी प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम कैप्चर, और वो उसको किस सोचती है, वो समझ जाती है उसकी बातों से वो कि कोई बहादुर सोल्जर तो है नहीं, ये तो बेचारा डरा हुआ मजबूरी में ये लड़ रहा है। और वो कहता भी है ब्लैंचली कहता है कि वॉर किसके लिए लड़ रहे हैं हम, मतलब मजबूरी में लड़ रहे हैं, ना कि हमारी इच्छा है वो वॉर लड़ना। हम तो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें पैसा मिलता है, पे होता है, तो हमें इसमें हिस्सा लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। तो वो क्या है ऐसी बातें करता है, तो वो मेरे ना समझ जाती है कि ये तो बस कुछ नहीं, ज़्यादा बहादुर तो है नहीं, वो तो मतलब ठीक है, थोड़ा-सा अब लड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, इस टाइप से वो उसको समझ लेती है। और मंथ्स लेटर कुछ टाइम बाद क्या होता है, तो वॉर का एंड हो जाता है, वॉर खत्म होता है, सर्जियस वापस लौट के आता है। इस डिस डिस डिसइल्यूजन विद आर्मी, ठीक है। ब्लेंचली क्या करता है, ब्लेंचली फिर से आता है पेटकॉफ हाउस में, होल्ड द टू रिटर्न रैना क्लॉक। क्लॉक यानी वो उसने रैना को क्या है वो उसको ठंड लग रही थी, तो रैना ने अपना क्लॉक उड़ा दिया था उसको। वैसे ही गिव हिम, तो उसको क्या वापस से रिटर्न करने आता है, लव ट्रायंगल हो जाता है, मतलब क्या लव ट्रायंगल आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, रैना का सरिया शिवम की तरह, लेकिन रैना किसी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ब्लेंचली की तरफ। मतलब उसकी काइंडनेस, मतलब उसकी नेव नेव उसकी मतलब उसके नेक इतना इतना मतलब साफ दिल था वो बहुत। और मतलब युद्ध युद्ध से युद्ध वगैरह में उसे ज्यादा वॉर में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी मतलब वो सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है, तो क्या हुआ थोड़ा सा उसको कैरेक्टर वाइज उस पे उसे अट्रैक्ट हो जाती है वो। और रैना को लव करने लगती है ब्लेंचली को, तो क्या ट्रायंगल बन जाता है सरिये ब्लेंचली और रहना, ओके। इस टाइप से लूका क्या होती है, लूका किसके पीछे घूम रही है, लूका कौन है, ऐसा उनकी सर्वेंट है रहना की, लेकिन लूका किसको फ्लर्ट करने कर रही है, सर्जियस को। सर्जियस को फ्लर्ट करती है, और ब्लेंचली और रहना स्लोली अंडरस्टूड ईच अदर, और धीरे धीरे क्या है ब्लेंचली का रहना का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, तो रहना एक दूसरे को समझते हैं। और इधर लूका किसके लिए, सर्जियस के लिए फ्लर्ट कर रही है। तो एक्ट टू में तो ये चलता है, फ्लर्ट वगैरह चलता है, और इनका मिलना जुलना चलता है। और थर्ड एक्ट में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कॉमिक आर्गुमेंट आता है, लव अफेयर अनरिविल। अरे अनरिविल यानी सबका समझ में आ जाता है कौन किसका किसके साथ चल रहा है। तो सरयस क्या कहता है, सरयस अपनी एंगेजमेंट को ब्रेक कर देता है रैना के साथ आफ्टर रियलाइजिंग ही ट्रूली लव लूका। उसको मतलब सरयस को लगता है कि तू लूका से लव करता है, ना कि रैना से। तो सरयस क्या करता है, अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देता है, और रैना भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो ब्लेंचली से प्यार करती है, ना कि सरयस से। तो रिकॉग्नाइज हर ऑनेस्टी और रियलिज्म, क्योंकि वो ऑनेस्ट था, बहुत रियल मतलब रियलिस्टिक था वो, प्रैक्टिकल लाइफ जीता, ना कि दिखावा कि देखो मैं इतना ब्रेव हूँ। वो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसे सच-सच बताया उसने सब कुछ उसको। तो मतलब इससे अट्रैक्ट हो गई और उसको लव करने लगी वो। और प्ले एंड में एंड होता है ब्लेंचली सरप्राइजिंग वेल्थ बीइंग रिवील्ड हिज फादर ओन लग्जरी होटल्स। तो ब्लेंचली क्या सरप्राइजिंगली मतलब बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत अमीर घर से है, बहुत पैसे वाला है, उसके फादर के क्या है लग्जरी होटल्स वगैरह है। तो सोदा चॉकलेट क्रीम सोल्जर भी है वो। और टर्न आउट टू बी चॉकलेट क्रीम सोल्जर किसमें टर्न हो जाता है, मोस्ट सुटेबल पार्टनर, और वो उसका पार्टनर बन जाता है रहना का, ठीक है, क्योंकि वो तो अमीर भी था, सब कुछ था, तो रहना उससे लव करती थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इनका एक पल बन जाते हैं दोनों, ठीक है। तो इस टाइप से इसका लास्ट में एंड होता है, ब्लेंचली और रहना की शादी हो जाती है, और सर्जियस और लूका एंगेज हो जाते हैं। इस टाइप से ये 3 एक्ट आपका प्ले है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ वार दिखाया गया है, उसकी थीम है ये। थीम भी पूछ ली जाती है इसकी, अच्छे से ध्यान रखना है इनको। वॉर इज सोन एज ब्रूटल। वॉर को कैसे दिखाया, ब्रूटल होता है वॉर, मतलब किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है, सबके लिए डिसएडवांटेज होती है इसमें। और कोई ग्लोरियस तो होता नहीं है वॉर, वॉर में कितना लॉस होता है, ह्यूमन लॉस होता है, और वेल्थ हेल्थ सब कुछ लॉस होती है इसमें। रियलिज्म और रोमांटिसिज्म बताया गया कि ब्लेंचली क्या रियलिज्म है, रियलिस्टिक है, वो सर्जियस कैसा है, रोमांटिक को दिखाया गया है उसके लिए। और क्लास और सोसाइटी भी दिखाई, लूका के सर्वेंट है, और लेकिन वो सपने देखती है बहुत, और मैरी किससे क्या शादी करने की, सर्जियस से मैं शादी करूंगी। और लव ऑफ मैरिज के बारे में बताया कि देखो लव ट्रायंगल हो जाता है, ट्रू लव आता है लास्ट में, ट्रू लव ब्लेंचली रेना से कर लेता है, और सर्जियस लूका से कर लेता है, ओके। नॉट एम्प्टी आइडियल, कोई भी मतलब खाली नहीं बचता। तो लवर मैरिज की थीम है, ओके। नाउ स्टाइल कैसी है उनकी, कॉमेडी में सटायर,
ना सैटायर किया है कि देखो वॉर वॉर है लेकिन सोल्जर्स में क्या है, सोल्जर उसमें चॉकलेट बुलेट की जगह पे चॉकलेट रख के ले जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने आयरनी किया है, ह्यूमर किया है, विटी डायलॉग्स दिए हैं। और शो ने क्या किया है, एक्सपोज किया है ह्यूमन पोटेंशियल्स एंड वो ब्लाइंड एडमायरेशन ऑफ हीरोइज्म। ना हीरोइज्म क्या है, ब्लाइंडनेस, मतलब एडमायर करते हैं लोग, मतलब अगर वो भी नहीं हीरोइज्म तो भी एडमायर कर रहे हैं इसको। मतलब उन्होंने आयरनी की है कि देखो मतलब वॉर क्या है, लोगों को लड़ना भी नहीं है, मतलब इसमें हीरोइज्म दिखानी भी नहीं है, तो भी जबरदस्ती बेचारे को मजबूरी आना पड़ता है। इस टाइप से उन्होंने एक सटायर किया, आयरनी दिखाई है इसमें। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट प्ले। ओके, इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं आर्मी एंड द मैन क्या एक रोमांटिक कॉमेडी है, और विद सीरियस मैसेज दिया गया है कि वॉर इज नॉवेल, वॉर एक अच्छी चीज नहीं है, नॉवेल नहीं है कोई, बट फुलेस है। मतलब एंड ट्रू लव क्या, ट्रू लव कैसे मिलता है, ऑनेस्टी से मिलता है, नॉट प्रिटेंशन। क्योंकि देखो उसमें दिखाया है रैना के सामने ब्लेंस्की ने क्या है, ऑनेस्टली उसके सामने आया और सब प्रैक्टिकली उसने सब कुछ सही सही बताया, तो मतलब रैना उससे अट्रैक्ट हो गई, उससे लव करने लगी। इसलिए मतलब कोई इसने दिखावा नहीं किया कि देखो मैं तो बहुत बात करूं, मैं इनकी तरफ से लड़ा हूं, उसने कोई फालतू बकवास नहीं की, ठीक है, रैना उससे अट्रैक्ट हो गई, इसलिए इसको रोमांटिक कॉमेडी भी बोला है। और वॉर को कैसा बताया कि वॉर कोई नॉवल चीज नहीं होती है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट आर्म्स एंड द मैन प्ले। ओके।